हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फ्रॉम गुड न्यूज़ आईवीएफ पटना। आज बात करते हैं कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, और आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो लेंथ होता है वो 28 डेज प्लस माइनस 7 डेज होता है। मतलब कि किसी भी महिला को सेम डेट पे पीरियड्स हर महीने नहीं आते हैं, और वो 28 दिन और 7 दिन कभी पहले या बाद, मतलब 21 दिन से 35 दिन के बीच में आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो हो सकता है। तो अगर आपको 35 दिन के बाद भी पीरियड नहीं आते हैं या 21 दिन से पहले जल्दी जल्दी पीरियड आते हैं, तो ये दोनों सूरतों में इसको एबनॉर्मल या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड कहा जाता है, और आपको ऐसे केसेस में डॉक्टर को मिलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉमन होता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड की वैरायटी, जिसमें एनोवुलेशन, मतलब कि हमारे को पीरियड्स आते ही नहीं हैं, डेढ़ दो महीने या उससे ज़्यादा हो जाता है और पीरियड्स नहीं आते हैं। ये बहुत कॉमन होता है अडोलेसेंस में, बढ़ते हुए लड़कियों में, और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी बहुत कॉमन होता है ये। और इसके कई कारण होते हैं। सबसे कॉमन कॉज होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो मैंने डिस्कस किया हुआ है अपने वीडियोज़ में। इसमें क्या होता है कि एग सही समय पे नहीं बढ़ता है, नहीं फूटता है, जिसकी वजह से पीरियड्स भी सही समय पे नहीं आते हैं। और दूसरी कॉजेज होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर वेट गेन हो जाता है तो इसके वजह से भी पीरियड्स आपके स्किप हो जाते हैं। अगर थायराइड का जो लेवल है वो ज़्यादा है या कम है, मतलब कि थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, या फिर कोई और दूसरे हार्मोन्स का अगर इम्बैलेंस है, तभी भी पीरियड्स ऐसे आपके स्किप हो सकते हैं। और अगर नाइट टाइम की स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस है या फिजिकल स्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तभी भी हमारे को ऐसे पीरियड्स हमारे स्किप हो सकते हैं, क्योंकि हमारा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन जो एक्सेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इज इट ओके टू नॉट हैव पीरियड्स फॉर 1 to 2 months? क्या ये ठीक है कि अगर हमारे को डेढ़ दो महीने पीरियड नहीं आए? तो नहीं फ्रेंड्स, अगर ऐसा होता है तो आपको ज़रूर आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि जब पीरियड्स नहीं आते हैं तो ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो बढ़ता चला जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से वेट गेन और ज़्यादा होगा, एक्ने पिंपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, और दूसरे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, और आगे जाकर कई सालों के बाद हो सकता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या फिर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमाज या कैंसर्स की रिस्क भी बढ़ जाते हैं। तो कभी भी आपको अगर पीरियड डेढ़ दो महीने नहीं आ रहा है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। इसके अलावा कुछ होते हैं इरेगुलर पीरियड, जब बहुत ज़्यादा हेवी पीरियड होता है, आपको क्लॉट्स जाते हैं और वो पीरियड आपके 5-7 दिन से भी ज़्यादा तक चल रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है पीरियड, आपको हर बार मेडिसिन या इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं, या फिर पीरियड के आने से पहले, पीरियड के दौरान और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पेन होता है पीरियड्स में, जिसको डिस्मेनोरिया कहा जाता है। तो ऐसे सिम्टम्स भी एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस या फाइब्रॉइड्स की वजह से हो सकते हैं। तो आप ज़रूर डॉक्टर को मिलिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, अगर पीरियड के बीच में दाग धब्बा या ब्लीडिंग दिखती है तो ये पॉलिप्स या इन्फेक्शंस या कई केसेस में कैंसर्स ऑफ द सर्विक्स या यूट्राइन कैंसर्स की वजह से भी हो सकता है। स्पेशली मोर सो अगर लेडीज़ की एज 40-45 से ऊपर है, या फिर पीरियड बंद होने के बाद, यानी कि पोस्ट मेनोपॉजल, अगर पीरियड बंद हो गए हैं और उसके बाद भी अगर आपको कभी भी दाग धब्बा ब्लीडिंग दिखाई देती है, तो इसको आप इग्नोर मत करिए। स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलिए। तो होप फ्रेंड्स कि मैंने आपके डाउट्स को क्लियर किया होगा। कोई और डाउट्स होंगे तो आप हमें कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।